बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे और 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनस और दुरे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। बुलेट ट्रेन मंसूबा है जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर ता रावलपिंडी सफ़र 2.5 घंटे में होगा। अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब आसान जदीद सफरी सहूलियात की तरफ हमें जाना होगा, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बट माजी में देखा जाए तो इससे बहुत सारे मसाइल भी जुड़े हैं, उनके हल के लिए क्या किया जा रहा है। आसान सफरी सहूलत 2.5 घंटे के साथ साथ ये भी देखना है कि ये उतनी ही सिक्योर और सेफ भी होगी। इमरान यूनस जी देखें, बिल्कुल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे वैसे जो सफरी सहूलत है वो भी बेहतर हो रही है और जो मुसाफत का वक्त है वो भी कम होता चला जा रहा है। रेलवे के हवाले से बात करें तो रेलवे में काम करने की अभी भी अशद ज़रूरत है, स्पेशली इसके ये इन मंसूबों के हवाले से बात की जाए। जो बुलेट ट्रेन मंसूबा है ये बहुत पुराना मंसूबा है और अभी भी इसके 4 ऑप्शन जो है ख़बर के मुताबिक वो पेश किए गए हैं और अब देखें कि इसमें किस पे बात जो है वो जाके ठहरेगी। अभी तो ये ऑप्शंस जो है ना वो रखे गए हैं, इसके बाद इस पर वर्किंग होगी और सारी चीज़ें आएंगी। और ये बात तो खुशाइंद है कि लाहौर से रावलपिंडी का रास्ता जो कि आप मोटरवे से भी जाएं तो अगर नॉर्मल ड्राइविंग करें तो आपको तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे जो है वो तकरीबन इतना सफ़र जो है वो लग ही जाता है। तो अब ये 2.5 घंटे में आप जो हैं वो पहुंच जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे में आप जो है वो रावलपिंडी पहुंच सकेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ रेलवे में अभी भी जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि काम करने की अशद ज़रूरत है कि रेलवे की जो पुरानी ट्रेन्स हैं, पुरानी बोगियाँ हैं, उनको भी मुरम्मत करने की अशद ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो इसकी पटरियाँ हैं उनकी भी रिहेबिलिटेशन जो है वो होनी चाहिए, उनकी भी बेहतरी की अशद ज़रूरत है और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। दुरे नायाब। अच्छा जी, ये देखें पहले खासा पुराना मंसूबा था ये। बिल्कुल, ऑरेंज लाइन पहले लाहौर में बनी तो इतनी तनकीद की गई कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं उन कुछ लोगों को जो बहुत ही कम नज़र, तंग नज़र लोग हैं कि जब भी कोई आम लोगों की फलाह का मंसूबा होता है तो उसको तनकीद की जद बना दिया जाता है। जब अवामी फलाह की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी ऑप्शन रिवायत रही है, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, अच्छी चूज़ होती हैं। और आजकल जितनी महंगाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, उसमें ये मंसूबे महंगे ही होते हैं। ये कोई नए और अचंभे की बात नहीं है कि जी पाकिस्तान में 400 बिलियन का प्रोजेक्ट आ रहा है या 600 बिलियन का प्रोजेक्ट आ रहा है। आप उसकी वेयर एंड टियर कॉस्ट देखें, आप उसकी रिवर्स जो इनकम है उसकी तरफ फोकस करें। उसके बाद जो एक आम शहरी बेचारा ज़िंदगी में जलील होकर 2 घंटे तो लाहौर के अंदर अब लग जाते हैं। पहले वो 2 घंटे 2.5 घंटे लगा के लारी अड्डे पहुंचते हैं, लारी अड्डे में 3-4 घंटे बैठा रहता है, फिर बस वाले का मूड होता है तो वो बस चलाता है, फिर उसको आगे लेके जाता है। किसी की खुशी है, गमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे रेलवे निज़ाम पे अगर आपने पैसे लगा के इसी को ठीक करना है तो बेहतर है इसको रिप्लेस किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए। ये वक्त की अहम जरूरत जी, इसको पूरी दुनिया के साथ मैच किया जाए। अच्छा, मुझे लगता है कि लोगों का एतमाद भी उस तरह से नहीं रहा। लोग मेरे ख्याल से ट्रेन पर सफर करने से बेहतर लोग जो प्राइवेट बस सर्विस है उनको ज्यादा यूज नहीं करते। देखिए, उसकी वजह यह है ना कि पाकिस्तान रेलवेज ने जितना भी पैसा था, जितना भी लगाया, जितना हर मिनिस्टर ने आके, ख्वाजा साहब ने काम किया बहुत, अब हनीफ अब्बासी साहब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पुराने खोखे को रंग रोगन करके आप कितना देर चला लेंगे। सही बात है। वही पुरानी देगे हैं, आप उसमें नया पकवान डालते हैं, बाद में वही हुकूमत चली जाती है और कुछ नहीं होता। अब इनकी ज़मीनें एक तरफ ऑक्यूपाइड हैं रेलवे की, जिससे खातिर खा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, दूसरी तरफ बोगियां और इनकी ट्रेनें बिल्कुल अब खस्ता हाल की तरफ हो चुकी हैं। अब जो ज़मीनें ऑक्यूपाइड वाला आप सिलसिला कह रहे हैं वो छुड़वाना इनके लिए कोई मसला तो कोई मसला नहीं है ना। इस टाइम तो देखिए आइडियल माहौल है, पॉलिटिकल और एस्टेब्लिशमेंट और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक पेज पे हैं और कौमी मफाद का जो कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इन्होंने इसको इतना प्रोलॉन्ग कर दिया मामले को, चलें वो तो एक तरफ रहा, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। फिर आपने जो एक ट्रेन चलाई, बिजनेस क्लास चलाई, दूसरी ट्रेनों को अपग्रेड करके चलाया गया, उसके बाद उनको चला तो दिया गया, उसकी जो मेंटेनेंस है, परमानेंट मेंटेनेंस है, उसका ख्याल कोई नहीं रखता। आप और मैं किसी भी गैर मुल्की या मुल्की अच्छी लेवल की बस सर्विस में सफर करना क्यों पसंद करते हैं? उसका सर्विस लेवल मेंटेन होता है, उसके अंदर सफाई सुथराई होती है, थोड़े से ज्यादा पैसे पे करने पड़े आपको कबूल कर लेते हैं। उसके अंदर आपको सफाई सुथराई मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपको कोई पानी पूछेगा, चाय पूछेगा,
कोई साथ स्नैक्स दे देगा तो आप कहेंगे आप खुशी से 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे। Exactly, ठीक है, अगर आपको कोई 2 सीटों के बजाय सिंगल सीट करके कहेगा जी कि ये बिजनेस क्लास बस हमने बना दी है, हालांकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, 2 सीटों की कैपेसिटी को एक को खत्म करके सिंगल करके आपको खुला कर दिया जाता है। आप कहते हैं जी आप उसके लिए 3-3, 4-4 हज़ार एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो सब कर रहे हैं, आपको भी जिद्दत लानी चाहिए। और आपके पास तो कौमी वसाइल हैं, मुल्की सतह के फैसले हैं। पूरी दुनिया में इवन हमारे हमसाया ममालिक में भी अब बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, अब मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। अब आप अगर दिल्ली और मुंबई के अंदर बात करें तो कई किस्म की ट्रेन चल रही हैं। बिल्कुल सही। और इतना बड़ा शहर है वो। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने खुद इसको निगलेक्ट रखा हुआ है, खास तौर पे पाकिस्तान रेलवे की अगर बात करें ना, हम खुद इसमें जिद्दत लेके आना ही नहीं चाह रहे। मैंने नहीं देखा कि कभी किसी की प्रायोरिटी में या किसी इजलास का ये एजेंडा भी रहा हो। पाकिस्तान रेलवे का एक मसला है कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरों इदारों को देख रहे होते हैं कि कोई हमें पैसे दे दे, ठीक है, या चाइना आके मदद कर दे कोई प्रोजेक्ट लिया है, या कोई और मुल्क आके आपकी मदद करे प्रोजेक्ट लिया जाए, हम कुछ ना बीच में से निकाल के देना। हमने तो भूखे नंगे रहना है। अफसरों की हालत देख लें, वहाँ पे ख़राब है। उनकी अकोमोडेशंस की रेलवे अफसरान की हालत देख लें, वो बेड़ा गर्क हो चुके हैं। लाहौर की रेलवे कॉलोनी की हालत देख लें, तनख्वाहें इतनी लेट हो जाती है, इनके पेंशनर्स को महीना 2-2 महीने तनख्वाहें बेचारों को पेंशन नहीं मिलती। इतने बुरे इनके माली हालात हैं। तो इतनी जो रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? और अगर ओवर बर्डन है रेलवे तो उसकी रिसाइजिंग होनी है, उसकी डाउन साइजिंग होनी है, उसके अंदर आपने नए लोग भर्ती करने हैं, आपने नए फाइनेंशियल और इंजीनियरिंग लेवल के लोग भर्ती करें ताकि इसका बेहतर बिजनेस मॉडल बने, इसके अंदर बेहतर इंजीनियरिंग मॉडरेशंस हो, फिर ये रेलवे जो है अपने पाँव पे खड़ा होगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो मैं ये दावे के साथ कह देता हूँ कि 5-10 साल बाद इसी रेलवे के ढांचे ने इसका भी बेड़ा गर्क कर देना है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वो जो अब मिसालें हमारे सामने उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। हम आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सैलाबी पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। अभी तक सैलाबी पानी नहीं निकाला गया। नो डाउट ये एक बड़ा आपके पास चैलेंज भी होता है दुरे नायाब। देखिए, हमदर्दी के साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे भी जोर देना चाहिए कि ये गैर कानूनी सोसाइटियाँ जिसके अंदर पानी खड़ा हुआ, ख़ासतौर पे आजकल एडमिनिस्ट्रेशन का थीम पार्क की तरफ बड़ा रुख है। तो थीम पार्क तो ना कभी इलीगल थी ना आज तक लीगल हुई, और ये इलीगल ही एलडीए से रूडा को ट्रांसफर हुई। अब इसमें 2 क्वेश्चन है कि रूडा ने क्यों इलीगल सोसाइटी हैंडओवर ली, और जो एलडीए उस वक्त बनवा रहे थे वो अफसरान तो आज भी सीटों पे मौजूद है ना, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? बिल्कुल सही कहा। आप बतौर कमिश्नर लाहौर उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप लोगों को रिलीफ जरूर दें, ये इंसानी हमदर्दी का तकाजा है। लेकिन जिन गरीब लोगों को दरियाई ज़मीन के अंदर पट्टियाँ बेच दी गई, उनको वहाँ पे घर बनाने की इजाज़त दे दी गई, और वहाँ पे दिन रात जो है एक ऐसी बात थी, मैं एक दफ़ा खुद गया वहाँ पे कवरेज करने, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। वहाँ पे गनमैन्स बैठे थे, उन्होंने खैमे लगाए हुए थे, खैमे बस्तियाँ थीं। ये तब की बात है जब लोगों को वो भी जगह बता रहे थे कि ये तुम्हारा प्लॉट, ये तुम्हारा प्लॉट, तुम्हारा प्लॉट। और वहाँ पे उन्होंने जो रिकवरियाँ कर रहे थे ना, एक टेंट लगा हुआ था, उसके अंदर वो रिकवरी कर रहे थे, जो आता था अपनी किस्त जितनी होती थी जमा कराता था। सही। और मैनुअल सिस्टम था, उस अंदर लोगों ने वहाँ बोरियाँ रखी हुई थी, उसमें वो नोट डालते थे और एक हैंड रिटर्न रसीद उसको दे देते थे कि आपके फलाना प्लॉट, अपनी नंबरिंग, अपने प्लॉट, अपना इस सिस्टम सारा कुछ किया। बहरहाल इन रिजल्ट आज क्या है, आज वहाँ पे 20-20 फुट पानी मौजूद है, वहाँ से पानी नहीं निकाला जा रहा। और कभी इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है कि कभी जी रूडा ने कोई पता नहीं कहाँ से पानी भेज, उन्होंने कहाँ से पानी भेजना था, या आसपास की सोसाइटियों ने इसके अंदर पानी फेंक दिया। एक चीज़ है इलीगल, दरिया की ज़मीन पे मौजूद है, क्रॉनिक एरिया जो दरियाई है उसके अंदर ये थीम पार्क बनी हुई है। अब पूरी इंतज़ामिया जोर लगा रही है, मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी हाउसिंग, एमडी वासा ने पूरी मशीनरी डिप्यूट की हुई है, एमसीएल का पूरा स्टाफ लगा हुआ है, कमिश्नर, डीसी रोज़ 2-2, 3-3 दफ़ा वहाँ जा रहे हैं, और पानी वहाँ पे नहीं निकाला जा रहा क्योंकि उसका तो प्रॉपर वे आउट ही नहीं है, रास्ता ही वहाँ नहीं है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप बड़ी बड़ी मशीनें भर के, जो सक्शन मशीन्स होती हैं, पानी निकाल के बाहर लेके आएँ, उसको दरिया में फेंक दें, जहाँ पे आगे कैपेसिटी अभी फ़िलहाल उस तरह से नहीं मौजूद। और यहाँ फिर ये है कि गुजरात की तरह देखें, जब आपकी ड्रेनेज चौक हो जाएं, आपकी सर्विस ड्रेन्स और जितनी भी आपके चैनल हैं वो ख़त्म हो जाएं, कभी वहाँ पे पैसा ही ना लगाओ, वहाँ पे कोई रेंज सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर फ्लो सिस्टम ही ना बनाओ, तो फिर यही हाल होता है। बिल्कुल। अब इस सोसाइटी के अंदर मैडम ना ही कोई वाटर चैनल है,
ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही किसी किस्म की कोई पुख्ता नाली है, तो वो पानी जाएगा कहाँ? पानी जाएगा सवाल कहाँ? ये मैं इतनी तमहीद इसलिए बांधने का मकसद आया है कि जितना मर्जी तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जोर बातों से लगा तो ले, ये लग रहा है कि वहाँ का वहीं मौजूद रहेगा मेरा जब नहीं तक ख्याल इसका कि कोई- अगला ये कोई 10, 15, 20 दिन तक भी कोई लेवल में फ़र्क आने वाला है। ये बहुत हिम्मत की बात होगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरीके से उसको चैनलाइज करते। नहीं, अब वो प्रॉपर चैनलाइज किया जाएगा, वो तो शक्कर मशीनों का भी काम नहीं है कि ये मैं पानी कहता को हूँ वहाँ से आपको एक दिन कजाफी स्टेडियम के बाहर पानी खड़ा होता था, बिल्कुल ऐसे ही है, 25-25 शक्कर मशीनें लगती थी, बिल्कुल पूरा ऐसे ही दिन है। लगता था, और वो छोटा सा पॉकेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसी को 100,000 से मल्टीप्लाई कर लें, कितने बड़े एरिया पे पानी मौजूद है। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है जी। अच्छा जी, इसी के साथ ही खबर है हाउसिंग सोसाइटी के हर घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसको लाजमी करार दिया गया। समरा फातिमा की खबर है। खबरों तक करार दिया जाना, लाजमी करार दिया जाना, हम बहुत देर से सुन रहे हैं। ये इमरान की दुखती रग है, क्योंकि हाँ। इमरान के घर तो वो पानी जबरदस्ती भेज दिया जाता है ना। यही तो बात है। बहुत सारे लोगों का ये अच्छा देखें, चूँकि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव होती है, पहले तो चले आ जाए हम वो थीम पार्क के बारे से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने एतमाद करके वहाँ पर प्लॉट ले लिए, घर बना लिए, घर में शिफ्ट हो गए, घर में आबादी शुरू हो गई, और फिर पानी आया और उन लोगों का कोई पुरसाने हाल ये नहीं तो है। जुल्म की इंतहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं और वो रो रहे हैं, कहते हैं कि हम प्लॉट का अब क्या हाँ, करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बात वो दुरे न्याब वाली बात ठीक है कि वो अफसरान आज भी अपनी सीटों पर विराजमान हैं जिनके जेर साया ये अप्रूवल किया, जिनके जेर साया ये बनी। अब आप मुझे ये बताएं, वो शहर जहाँ पर 1 इंच भी कोई सर्विस रोड से बाहर रोड पे नहीं आ सकता, वहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटीज़ बन जाती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये सोसाइटी बन रही थी, जिस तरह दुरे ने वाज़े मिसाल दी कि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ठीक है, तमाम काम हो रहे थे, प्लॉटों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, तब हमारी इंतज़ामिया कहाँ थी? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हमारी सरकार को, हमारे इदारों को नहीं पता होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल हर किसी को पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इन्होंने आंखें क्यों बंद कर रखी? अब जब तक हमारी हुकूमत जो है वो इन अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, अवाम का इदारों पर एतमाद नहीं बनेगा। अब दूसरी बात आ जाए कि कल जो है वो महकमा माहौलियात की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा, ये डिसीजन जो है मैं थोड़ा इसलिए भी थोड़ा इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा क्योंकि ये चीज़ें तो ऑलरेडी मैं दुरे न्याब की ऐसी कई खबरें देख चुका हूँ जिसमें LDA ने खुद कहा हुआ है कि जब भी नई सोसाइटियाँ बनेंगी ये चीज़ें होंगी। अब लोग नहीं बनाते हैं, सोसाइटीज़ मालकान इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने कुछ घरों में, चलो जहाँ पर इंस्पेक्शन होनी है, कुछ एरियाज़ में, कुछ ब्लॉक्स में ये करवा दिया, आगे फिर वो जनाब उन्होंने वैसे ही कि जी ठीक है जी जो करना है करो। अब बात ये है कि ठीक है आप पॉलिसीज़ तो ला देते हैं, नो डाउट हमारे इदारों की पॉलिसीज़ जो है वो अवाम दोस्त या माहौल दोस्त ज़रूर होगी, लेकिन यार उन पर अमल दरामद भी तो करवाएं ना। सिर्फ ये नहीं है कि जी एक पेपर वर्क मुकम्मल किया, ठीक है जी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी, उसके बाद जी ठीक है जाओ करो। माजरत के साथ हमारे ऐसे भी, अब मैं क्या कहूँ, ऐसे इदारे हैं जिन्होंने जिनकी नाक के नीचे कमर्शियल डोमेस्टिक एरियाज जो हैं वो खुद ब खुद कमर्शियल बन गए और बाद में उनको मजबूरी के तौर पर उन रोड्स को, उन इलाकों को कमर्शियल करना पड़ा। ऐसे ही है। हालात तो ये है, और ये लाहौर की बात कर रहे हैं हम यहाँ बैठे, हम कोई गिरदो नवा, कोई काना काछा या कोई शेखुपुरा कसूर इन एरियाज की बात नहीं कर रहे, हम लाहौर की बात कर रहे हैं। जब लाहौर में ये चीज़ें हो रही हैं तो आपके बाकी ज़िला में क्या होता होगा? अब बात यह है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो पानी सतह पे बैठ रहा है, अब बोरिंग जो है जहाँ पर पहले 300 फीट पे होती थी अब 600 फीट पे चली गई है, तो ज़ेरे ज़मीन पानी तो पहले ही नहीं है भाई। ठीक है, आप ये बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी भी मुझे तकलीफ तब होती है जब मैं देखता हूँ अपने गली मोहल्ले में, मैं शहर को छोड़ें, मैं अपने गली मोहल्ले में देखता हूँ कि लोग अपने घरों के बाहर पाइप लगा के गाड़ियाँ धो रहे हैं और पाइप खुले हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। दुरे नायाब, खबर में कहा गया लाजमी करार दिया गया, इंश्योर कैसे किया जाए? अच्छा, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि महकमा ये जो आपकी माहौलियात है, इनके अफसरान को, वज़ीर आला साहिबा को पूछना चाहिए कि आपको होश आ गया। हाँ, 6 महीने पहले ये रूल्स अप्रूव हो चुके हैं और LDA ने ये रूल अप्रूव करके अपने अंदर ये कॉपरेट कर लिए हैं। अब इन कॉपरेट होने से वहाँ पे सेप्टिक टैंक अलहदा, बल्कि वो इनसे भी एक हाथ आगे एडवांस हैं। उन्होंने एक नया रूल अप्रूव किया है कि सेप्टिक टैंक तो बन रहे हैं, उसके साथ एक ग्रे वाटर टैंक भी बनेगा। ठीक है, वो भी मैंने खबर दी कि नया रूल अप्लाई हो गया। उसमें जो किचन का पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसका अलग एक टैंक होगा, वो ग्रे वाटर टैंक होगा, उसको आप रीयूज़ कर सकेंगे फॉर पौधों को पानी लगाने के लिए, घास को पानी लगाने के लिए। अब LDA के प्लान में 2 वाटर टैंक्स हैं,
सेप्टिक टैंक्स हैं और ग्रे वाटर टैंक है। इनको आज याद आया कि हमने सेप्टिक टैंक कराना है। मैं एक छोटी सी प्राइवेट सोसाइटी में रहता हूँ, 3 मंजिले का घर है, ठीक है, उसके अंदर भी सेप्टिक टैंक है। मजे की बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनको कहाँ से ये खबर याद आ गई, इनको कहाँ से ये रूल याद आ गया। मरियम औरंगजेब साहिबा को पूछना चाहिए याद आ कि तुम लोग सो रहे थे। इनको करने, इनका जो पहला काम है ना ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, इनका काम महकमा माहौलियात का, सॉरी इमरान, ये है कि आप रूल बना के इम्पोज करें डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, एमसीएल को, कंटोनमेंट एरियाज को, जहां जहां रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स बना के पहले इंपोज कर चुकी है। मैं तो आपको उस तरफ ध्यान ला रहा हूं कि भाई ये पहली दफा हुआ है कि रेगुलेशन बनाने वाले लेट है, रेगुलेशन चलाने वाले आगे जा रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने तो चले एक सेप्टिक प्लांट दिया ना टैंक आपका, उसके अंदर तो पीने का पानी के अलावा आपका जो ग्रे वाटर टैंक है, वो भी शामिल, चाहे वॉशिंग एरिया का टैंक पानी है, चाहे आपके किचन का पानी रीयूज हो रहा है, क्योंकि वो इतना तो नापाक नहीं होता ना, उसको आप पौधों के लिए, आबियारी के लिए, फूल पौधों के घास के लिए, सारी चीजों के लिए आप रीयूज कर सकते हैं। और इंप्लीमेंट हो रहा है, नक्शे पास हो रहे हैं उस पे। मुझे तो बारिशी पानी अभी मैं तो हैरान हूं, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। 1-2 आपने जेरे जमीन टैंक बनाए हैं, ये लॉरेंस रोड पे बनाए। आपकी पूरी सोसाइटियां जो हैं वो इन रूल्स की आप तो पहले करें ना जी, इसकी इंस्पेक्शन। महकमा माहौलियात जिस तरह गाड़ियों की इंस्पेक्शन कर रही है आले लगाकर, कोई सोसाइटी की इंस्पेक्शन वो आले लगा के जैसी चेकिंग हुई है ना, उसके हम चश्मदीद आप तो खुद भी महकमा माहौलियात के करने वाले काम सबसे पहले पता क्या है? दरख्तों की कटाई जो हो रही है, लाहौर में जो कटे हुए दरख्त आ रहे हैं, भाई पहले इसकी तरफ ध्यान दें आप। स्मॉग का सामना होना है, उसके लिए आपको बीच से तैयारी करनी होगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है जी, पंजाब असम्बली में करारदादें और बिल मंजूर हुए हैं। तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी। अब 2 पहलू हैं इस खबर के, जो मुझे लगता है पाबंदी होनी भी चाहिए और पाबंदी नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए वाला जो है ना, पलड़ा ज़्यादा भारी है मेरी तरफ से। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए जी, तालीमी इदारों में मोबाइल फ़ोन के हवाले से बात की जाए तो क्लासेस के दौरान, कौन से तालीमी इदारों की बात हो रही है? स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस? यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की बात हो रही है। स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स में भी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है ना, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि ड्यूरिंग क्लास तो पहले ही मोबाइल जो है वो टीचर्स अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं फिर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी तब जो कुछ शरारती बच्चे होते हैं जिनका ध्यान स्टडी की तरफ नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए डिपार्टमेंट्स के हवाले से, तो उन्होंने ड्यूरिंग क्लास मोबाइल पर पाबंदी लगा रखी है कि आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना। लेकिन आप कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को कैसे रोक सकते हैं कि मोबाइल यूज़ ना करें? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तालीमी इदारों के अंदर मोबाइल पर पाबंदी हो। जरूरत ऐसी बन चुकी है कि कुछ लोग हर काम ही मोबाइल पे होता है, हर काम ही आपका मोबाइल पे होता है। रिसर्चेज आपकी मोबाइल पर आ गई हैं, जिनके पास टैब नहीं है वो मोबाइल यूज करते हैं। हर किसी के पास मोबाइल, इसमें है, हर चीज आपकी इसमें है। अगर कोई सफरी सहूलत लेनी है तो इसमें तो आपने हर चीज। मैंने कल ये देखा है, कोई 19-20 बिल और करारदादे जो है ना, वो कल ऐसे चुटकियां बजाते जो है वो अप्रूव करते जा रहे थे। मैं हैरान हो रहा था कि यार आप इस चीज़ को देखो तो सही कि ये फिजिबल है भी कि नहीं। बट एक पहलू ये भी तो है ना कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप किसी कॉलेज में चले जाएं, तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे टिकटॉक बनाते नजर आ रहे हैं। काम करने वाला ये नहीं है कि आप इस चीज़ की बहस में पढ़ें कि तालीमी इदारों में फ़ोन होना चाहिए या नहीं। बहस ये होनी चाहिए कि तालीमी इदारों में जो स्टडी का मयार है वो कैसा है, आया कि वो पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है या नहीं, ठीक है, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो बेहतर हुई है या नहीं, क्या नए सब्जेक्ट जो है मार्केट के मुताबिक रखे गए हैं या नहीं। अभी तक डिजिटल का दौर है, लेकिन अभी तक आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब आकर शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो शुरू कर रही हैं, और अब आके वो ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो लेकर आ रही हैं जो कि डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है या AI से रिलेटेड है या IT में जो नई डेवलपमेंट हुई है। देखिए IT का एक सेक्शन शोबा तो है, उसके अंदर सैकड़ों चीज़ें हैं, ठीक है, जिसपे पूरी दुनिया जो है वो कामयाबी हासिल कर रही है। और हमारे यहाँ पर अभी भी सरकारी जामियात के हवाले से बात करूँ तो निसाब वो ही पुराना चल रहा है, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि आपकी लॉट निकल तो रही है, बच्चे डिग्रियां लेकर बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन वो जॉब्स नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्रियां हैं, उनके पास हुनर नहीं है। और जिनके पास हुनर है वो ये वाली बात जो टिकटॉक बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से PhD करने वाले से ज्यादा पैसे तो टिकटॉक वाला कमा रहा है। यही तो लम्हा फिक्रिया दुरे ना आया। अच्छा देखें, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को टैब पे
लैपटॉप्स पे शिफ्ट No कर doubt. दिया है, उनके वालिदैन अफोर्ड भी करते हैं। हमने यहाँ पे एक लॉलीपॉप बेचा था कि जी हम सरकारी स्कूलों में टैब्स देंगे बच्चों को, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी उनको गैजेट्स देंगे जिससे वो जदीद तालीम से आरास्ता होंगे। अब हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही ऐसे है। ही। इवन के टीचर्स जो हैं वो बच्चों के वालिदैन के साथ एक ग्रुप बना के उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर बच्चे घर आते हैं तो उनको पीछे उनके माओ या उनके वालिदैन को ये पता होता है कि हमारे बच्चों को आज क्या टास्क मिले हैं, कौन सा होमवर्क मिला है, और उनके टीचर्स जो हैं वो वालिदैन को एग्जैक्ट एंगेज रखते हैं अपने साथ एक एक ईच मूवमेंट पे, जो कि बहुत बेहतर चीज़ है। अच्छा, उसके बाद कोई एमरजेंसी हो जाए, कोई इशू हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो मेरा ख्याल है स्कूल और कॉलेजेस लेवल के बच्चों के पास मोबाइल तो इस हद तक होना चाहिए कि वो यूजेज उसका बरकरार रखें। इधर तो आप छोटे से किसी चीज़ पे गैर अखलाकी मवाद पे कोई पाबंदी लगा दें तो एक बंदा उठता है, वो जाके कोर्ट पे केस कर देता है कि जी पीटीए ने या वजारत दाखिला ने या किसी ने भी क्यों ये पाबंदी लगा दी थी। हम पे पूरी दुनिया में पाबंदियाँ हैं, इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, सऊदी अरब में इतनी पाबंदियाँ हैं, चाइना में इतनी पाबंदियाँ हैं, अमेरिका, इवन कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था, वहाँ बच्चों पे तो उन्होंने सोशल ऐप्स पे पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा, हम वो नहीं कर रहे क्योंकि हमसे वो हो नहीं पा रहा। हमसे सोशल ऐप्स पे पाबंदी तो लगाई नहीं जा रही बच्चों के इस्तेमाल के लिए। वक्त की जरूरत है। हमने कहा जी मोबाइल फेंक दो, मोबाइल बड़ी बुरी बला है भाई। मोबाइल का पूरी दुनिया पॉजिटिव यूज कर रही है, गैजेट्स का पूरी दुनिया पॉजिटिव यूज कर रही है। टैब्स पे एजुकेशन शिफ्ट होके 15 किलो के बैग जो है उनसे छुटकारा हासिल किया जा चुका है। आपके लैपटॉप्स पे इस वक्त पूरी पूरी पीएचडी से भी आगे तक की स्टडीज करवाई जा रही हैं। कहाँ पे बुक्स यूज हो रही हैं, कहाँ पे मैनुअल किताबें यूज हो रही हैं, और हम लोग जो है ना एक छोटा सा काम करने की बजाय बड़ा काम कर रहे हैं। मैं एक वो देख रहा था, बड़ा एक मुजाहिया हमारे दोस्त ही हैं वो बनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी गलती से एक सरकारी अफसर का वो बता रहा था कि सरकारी अफसरान की सोच क्या होती है कि वो एक जगह किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो कहते हैं उस स्पेलिंग मिस्टेक को नहीं छेड़ना, पीछे से लेकर सारी स्पेलिंग को गलत कर दो। ये ना हो कि हम पे कोई बात आ जाए कि हमने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, वो निसाब में तब्दील कर दो स्पेलिंग को, पता नहीं क्या क्या कर दो। तो एग्जैक्ट उसने डिपिक्ट किया कि सरकारी अफसरान की सोच ये होती है कि जहां पे छोटा सा रेक्टिफिकेशन हो वो नहीं करना, एक बहुत बड़ा असूल बना दो, पूरी पाबंदियां लगा के बड़ा गर्क कर दो। और ये अब ठीक है, मैं कल बहुत सारी करारदाद देख रहा था, बहुत सारी बेहतर भी थी और बहुत सारी फरमाइशी प्रोग्राम में भी थी। मैं अपने ज़िले की मिसाल देता हूँ, साहिवाल की, वहाँ पे एक करारदाद पेश हुई कि एक नई तहसील बना दी जाए। अब उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट तहसील बनने के काबिल है वो हड़प्पा शहर है, और हड़प्पा की तहरीकी अहमियत आप सब तो जानते हैं, मैं तो क्यों नहीं जानता। उससे ज़्यादा हड़प्पा में ज़्यादा बनने की ज़रूरत थी कि कमीर बनने की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ के एमपीए साहब ने अपने वोटिंग और उसके चक्करों में ना उन्होंने एक करारदाद पेश कर दी, और एक शहर की, एक तहसील की सियासी हैसियत को छोड़ के, तारीखी हैसियत को छोड़ के किसी और को, मतलब कि इस तरह के फैसले तो मैं कल देख रहा था कि भाई ये तो बात ठीक नहीं है। और इसी तरह मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत को महसूस करने की बजाय आपने उसकी जड़ से ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। ये है ना कि आप जो एक राइट ट्रैक है उससे भी हट जाएंगे, वो स्टूडेंट जो कि इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ज़रूरत इस अमर की है, जैसा कि दुराना आपने ये इशू हाईलाइट किया कि आपकी जितनी वो ऐप्स हैं जो लगता है आपको प्रॉब्लम करी, उन पर पाबंदी लगा दें, उनको कम अज़ कम जो है वो थोड़ा उनका दायरा महदूद कर दें, ताकि एक जो ज़रूरी चीज़ है उसके बगैर तो गुजारा है भी नहीं। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अब खबर ये है कि तोता रखने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी, फीस 1000 रुपए मुकर्रर की गई। मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। इमरान से ही बनती है ये खबर, इमरान से बनती है। क्या आप करें सवाल? क्या इमरान आप रजिस्ट्रेशन करवाइए? सवाल मेरा मैं नहीं करवाऊंगा भाई, मैं चोरों से रजिस्ट्रेशन मैं क्यों करवाऊं? ये तो चोर है, कैसे चोरा मैं आपको बताता हूं। 1000 रुपया फीस है और फीस को छोड़े यार, आप फीस को छोड़े। चले मैं आता हूं, मैं तो इनके एक्ट को चैलेंज करूं। मैं तो देखिएगा इस पे कॉलम लिखता हूं, वो बिजली के बिलों में डाल देंगे। आप जितनी कॉलम लिखे बिजली के बिल ये देखें, इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात व जंगली हयात, तहफ़्फ़ुज़, ये तहफ़्फ़ुज़ देने का, इनके एक्ट में कहीं भी ये नहीं है कि ये शिकार का लाइसेंस देंगे। ये लाखों रुपए में शिकार का लाइसेंस देते हैं, किस बेस पे देते हैं भाई? ये इदारा तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, इनके एक्ट में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए, ये डिपार्टमेंट बना, ये सिर्फ लोकल जो ब्रीड है ना तोतों की, उसके लिए बना। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने बाहर से बर्ड्स मंगवाए हुए हैं ना, जिनके पास, जिन्होंने फीसें पे की हुई हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनको भी कहा है कि इस तोते का लाइसेंस हमसे ले। क्यों? क्योंकि ओ भाई आपकी हदूद में ये तोता आता ही नहीं है, आपने दुकानें सील करना शुरू कर दी।
मतलब ये डिपार्टमेंट इस किस्म का है, नहीं। कोई इस तरफ जाता ही नहीं ये है। रजिस्ट्रेशन अब का आ मकसद जाए। क्या है? अब मैं आपको ये बताता प्लान हूँ। करके ही किया होगा ना, तो क्या इस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि लोगों ने, जिस बेचारे के पास कोई थोड़ी जमा पूंजी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ये लव बर्ड, जिसमें क्रिमिनो है, डेकिनो है, ये बर्ड होते हैं, इमरान अपना बिजनेस मॉडल बता रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद इसमें 11-12 लाख का नुकसान हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने बर्ड लगाए, 100-100 200-200 पेयर्स रखे। अच्छा, वो बर्ड था जनाब 50,000 का, 45,000 का, 55,000 का, डिपेंड करता था साइज पे और कलर पे। अब वो पता है आपको कितने का मिल रहा है मार्केट में? मार्केट में मिल रहा है, बेचने नहीं जाओ कि कितने मिलेंगे, मार्केट में कितने का मिल रहा है? 500 रुपए का। क्यों? इनकी वजह से। इन्होंने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। अब जिस बंदे ने 200-250 पेयर लगाए हुए हैं, उसकी जो ब्रीड निकलनी है, उसने जो बाहर बेचनी थी, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, वो बेचारा तो मर गया। पूरी इंडस्ट्री का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने ये ड्रामा किया कि जी रिंग नेक और रात तोता रखना नाजायज है, आपने पकड़ के रेड्स की, आजाद कर दिए। और अब आपने क्या किया है कि जी आप हमसे फी तोता 1000 रुपया फीस, हमसे लाइसेंस ले, हम आपको रखने देंगे। तो ये क्या तरीका है? वो मजाक चल रहा है। इस किस्म का खबीज डिपार्टमेंट है ये। अच्छा, ये तो आपने इमरान की दूसरी जगह छेड़ दी है, लेकिन इमरान गुस्से जज्बात में बातें ठीक कर रहा है। हो सकता है उसके कहने का जो अंदाज हो वो जज्बाती एक और चीज मैं बता, सॉरी, एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। तोता जो है ना, ये कहते हैं जी फिजा में तोता होना चाहिए। ओ भाई, तोता पता कहाँ रहता है? फलदार दरख्तों पे रहता है। लाहौर शहर में मुझे फलदार दरख्त दिखाएं जो इन्होंने लगाए हो, बिल्कुल ऐसे जो डिपार्टमेंट ने लगाए हो। अब घरों में जो तोते हैं उनको फल भी मिल रहा है, टाइमली खाना भी मिल रहा है, ब्रीड बन रही है, पैसा सर्कुलेशन में आ रहा है, लोग उसको सेल कर रहे हैं, फिर नई चीजें आ रही हैं। ओ भाई, आपका मनी ट्रेवल कर रहा है ना, एक्सचेंज हो रहा है ना। अच्छा देखें, लाहौर शहर में बदकिस्मती ये हुई है कि कुछ अरसे से PHA ने बहुत ही ज़्यादा इसमें एक बुरा किरदार अदा किया, और फल और फूलदार पौधे जो है ना, हम उनसे महरूम हो गए। जिन पे परिंदे आते थे, आपके ऐसी ऐसी नस्ल के परिंदे, फाख्ता, कोयल, तोते, रेस कोर्स पार्क में वगैरह के लिए जाते थे, आपको बड़े खूबसूरत 2007-8 में, 2006 में मैं खुद रेस कोर्स में अब किसी ने लाहौर शहर के अंदर सुरखाब का परिंदा देखा है? मैंने देखा है, क्योंकि मैं लाहौर के बॉर्डर पे रहता हूँ। वहाँ पे कभी कभार सुरखाब के परिंदे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे पहचान है, तो मैं पहचानता हूँ ये परिंदे, लेकिन ये परिंदे शहर की तरफ नहीं आते। इमरान की बात ठीक है कि अगर शहरी इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो प्यार भी करते हैं परिंदों के साथ, बच्चों की तरह उनका ख्याल करते हैं, बीमार हो जाएं तो खुशी गमी में भी उनके साथ शरीक होते हैं, ये बड़ी लव बर्ड्स के साथ, जो बर्ड्स पैरेट्स हैं आपकी, या जो भी आपके परिंदे हैं, उनके साथ बड़ी उनसियत होती है। ये ऐसे नहीं होती। मुझे याद है मेरे घर में कबूतर रखे हुए थे मेरी वालदा ने, तो वो फौत हो गए कबूतर, तो मेरी वालदा को 1 महीने तक रोती रही। ठीक है, उनसियत होती है। ये कोई ऐसे थोड़ी है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि जी कोई ऐसा पहलू रह ना जाए जिसमें हम पैसे ना निकाल सके। ठीक है, अब पैसे निकाल के चलें, पैसा जमा कर लिया आपने, 1000 भीख मांग के आपने तोते वालों से जमा कर लिया, जी समझ आ गई बात। आपने उसका करना क्या है? आपका विजन क्या है? आप महकमाना ये जो तौर पे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या विजन दे रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? इतने जानवर आए हैं इंडियन साइड से सैलाबी पानी में, आपने उनको कहाँ महफूज किया? सही बात है। मैंने खुद साइफन पे देखे, मैं साइफन पे गया, जब मेरी ड्यूटी यहाँ से लगी थी, मैं साइफन पे खड़ा रहा पूरा दिन। मैंने इतने वहाँ पे वाइल्ड बोर्ड्स, पता नहीं कौन कौन से जानवर, किस किस नस्ल के सांप, कोबरा, पता नहीं क्या क्या मैंने वहाँ पे देखे। वो आए हुए थे पानी के साथ, आपने उनको महफूज ही नहीं किया, आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं किया। तो देखें, आप पैसे ज़रूर इकट्ठे करें, लेकिन आपको शहरियों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है कि आप उस पैसे में तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे। बिल्कुल ऐसे। ये वक्त कम है। थैंक यू सो मच जी। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे।